मात पिता बाप दादा का परम धाम व सूक्ष्म वतन से उनके संपूर्ण बराती के साथ सारे फरिश्तों का हम यहाँ अपने इस मिनी मधुबन में स्वागत करते हैं। मीठे बच्चे, आज 16 मई 2024 प्रातः मुरली बाप दादा के साथ अपने इस मिनी मधुबन में महसूस करते हैं कि शिव पिता अपने साथ परम धाम की सारी ऊर्जा और ब्रह्मा माँ अपने साथ सूक्ष्म वतन की सारी ऊर्जा और सारे फरिश्ते एडवांस पार्टी अपनी विशेषताओं, अपने गुणों और अपनी शक्तियों की ऊर्जा लेकर हमारे इस मिनी मधुबन में प्रवेश कर रहे हैं। और इस मिनी मधुबन का वातावरण उनके गुणों और विशेषताओं की संपूर्ण ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर रहा है। यहाँ मौजूद आत्माएं यहाँ मौजूद 5 तत्व, यहाँ मौजूद हर एक वस्तु, जल, अग्नि, वायु, आकाश तत्व और इन्हीं 5 तत्वों से निर्मित ये पूरा मकान, यहाँ की दीवारें, खिड़कियां, फर्नीचर, बर्तन, सब में कपड़े, everything is filled with बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा और पूरी एडवांस पार्टी की बहुत पावरफुल ऊर्जा से। ये है मिनी मधुबन। ये दिन में 100 बार महसूस करना है। इस प्रांगण का ऑरा परमधाम की शांति भी महसूस कराता,
सूक्ष्म वतन की पवित्रता, सुख धाम की संपन्नता, संपूर्णता, सुख मेरे सारे गुरुजनों की गुण, विशेषताएं, शक्तियां बड़ी सूक्ष्मता से एब्जॉर्ब कर रहा है, समाहित कर रहा है। ये मुरली के महावाक्य जो बाबा अभी हमारे मन और बुद्धि में, हमारे संस्कारों में भरने आए हैं, वो इस देह में, संबंधों में, संपर्क में, इस प्रांगण के कण कण में, सूक्ष्म से सूक्ष्म, सटल से सटल, कण में समाहित होने जा रहा है। ये पूरा मिनी मधुबन ही मुरली का स्वरूप लेने जा रहा है। इस शुद्ध, शुभ और शक्तिशाली संकल्प के साथ, शुद्ध, शुभ और शक्तिशाली संकल्प के साथ आज की मुरली करते। आज मीठे बाबा कहते, मेरे मीठे मीठे रूहों, फरिश्तों, अपने को सुधारने के लिए अटेंशन दो, दैवी गुण धारण करो। बाप कभी किसी पर नाराज नहीं होते, शिक्षा देते हैं, इसमें डरने की बात नहीं। भक्ति का संस्कार है डरना भगवान से। जितना हो पाता उससे खुश होते हैं, और जितना नहीं हो पाता उसके लिए डरे ही रहते हैं, घबराहट होती रहती है। तो बाबा कहते हैं डरने की बात नहीं है, नाराज होने की भी कोई बात नहीं है, अटेंशन की बात है, सुधरने की बात। प्रश्न है, बच्चों को कौन सी एक स्मृति रहे तो टाइम वेस्ट ना करें। इस संगम का समय है, बहुत ऊंची लॉटरी मिली है। बाप हमें हीरे जैसा देवता बना रहे हैं, ये स्मृति में रहे। बाबा हमें हीरे जैसा देवता बना रहे हैं, ये स्मृति में रहे तो कभी टाइम वेस्ट ना करें। ये नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए पढ़ाई कभी मिस ना हो। माया देह अभिमान में लाने की कोशिश करेगी। माया देह अभिमान में लाने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हारा डायरेक्ट बाप से योग हो तो समय सफल हो जाएगा। शांति। ओम शांति। बच्चों को यह तो मालूम है कि ये बाप है, इसमें डरने की कोई बात नहीं। ये कोई साधु महात्मा नहीं जो बद्दुआ करेंगे या गुस्सा करेंगे। उन गुरुओं आदि में तो बहुत क्रोध होता है, तो उनसे मनुष्य डरते हैं, कहाँ श्राप ना दे देवे। यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है, बच्चों को कभी डरने की बात नहीं है। बाप से डरते वो हैं जो खुद चंचल होते हैं, वे लौकिक बाप तो गुस्सा भी करते हैं। ये अलौकिक बाप कभी गुस्सा नहीं करते, समझाते हैं। बस समझाते हैं कि बच्चे अगर बाबा को याद नहीं करोगे, विकर्म विनाश कैसे होंगे, अपना ही जन्म जन्मांतर के लिए नुकसान करेंगे। बाप तो सिर्फ समझाने देते हैं कि बच्चे आगे के लिए सुधर जाए। बाकी ऐसे ही नहीं कि बाप नाराज होते हैं, बाप तो समझाते रहते हैं, समझाते रहते हैं, समझाते रहते हैं।
कि हे मेरे रूह, मेरी रूहानी सेना, मेरे शांत दूत, पॉइंट ऑफ लाइट, एक एनर्जी, अपने को सुधारने के लिए याद की यात्रा पर अटेंशन दो। सारा सारा चक्र को बुद्धि, सात सात चक्र को बुद्धि में रखो, दैवी गुण धारण करो। याद है मुख्य, बाकी सृष्टि चक्र की नॉलेज तो बहुत सिंपल है। वह है सोर्स ऑफ इनकम, परंतु उनके साथ दैवी गुण भी धारण करने। इस समय है बिल्कुल आसुरी गुण, छोटे बच्चों में भी आसुरी गुण होते हैं ना, लेकिन उन्हों को मारना बिल्कुल नहीं है, और ही सीखते हैं। वहां सतयुग में तो सीखना नहीं होता है, यहाँ तो माँ बाप से बच्चे सब सीखते हैं। कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है। वहां सतयुग में बच्चे माँ बाप से कुछ भी नहीं सीखते हैं, और उसका आज हमारे पास एग्जाम्पल है। कैसे बताइए? हम्म, बताइए। हम्म, आज ऐसा है। कैसे? ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी जैसे हम आत्माएं ज्ञान में चलती हैं, पर लौकिक में माता पिता तो नहीं चलते ना। हम्म। करेक्ट। अभी हम जो कुछ सीख रहे हैं, कितना ब्यूटीफुल है ना। अभी हम जो कुछ सीख रहे हैं, वो हम माँ बाप से बिल्कुल नहीं सीख रहे। हम अभी जो कुछ सीख रहे हैं वो शिव बाबा से सीख रहे हैं। हमारे ऊपर अब लौकिक माता पिता, लौकिक गुरु, लौकिक धर्म, लौकिक जाति, लौकिक प्रजाति, मेल फीमेल, अलग अलग हमारे संबंध संपर्क, उनके धर्म, उनका दृष्टिकोण, उनके बिलीफ सिस्टम्स, अब हम पर कुछ भी वर्क नहीं करता। अब हम पर सिर्फ एक वर्क करता है। ये तो मेरी लौकिक मदर की एक लाइन है जो बड़ी बड़ी हंसने वाली है। वो, उनको जैसे कुछ बात मुझसे कहनी होती है, मनवानी होती है, तो वो सीधा ये बोलती है, मेरे कहने से तो तुम मानोगी नहीं। अब बाबा ही तुमसे कहे, उनकी बात तुम मान लोगी, मेरी बात तो तुम मानोगी नहीं। अब वही तुम्हारी बुद्धि में ये वाला पॉइंट डाले, तुम मेरा ये पॉइंट सुनो या तुम इस पर अमल करो। तो मुझे हंसी आ जाती है कि अच्छा, उनको भी ऐसा एहसास होता है कि इससे कोई बात मनवानी है तो बाबा से ही कहना पड़ेगा, नहीं तो ये नहीं मानेगी। बाबा ही कहे, ऐसे वो बोलती हैं, बाबा ही कहे तुमसे, बाबा ही समझाए तुम्हें। है ना, कैसा हम सबके अंदर, जैसे कल बाबा कह ही रहा था, प्राप्तियों की लिस्ट बनाओ। कैसा हमारे ऊपर बाबा का प्रभाव हो गया। कैसे पूरे, मैं तो कई बार बोलती हूँ बाबा हैज हिप्नोटाइज्ड मी। नहीं समझ आती किसी और की बात सिवाय बाबा के। इनफैक्ट वो भी ऐसा लगता है कि कई बार वो मुरली से भी बोल रहा होता है तो कई बार सुनाई नहीं देता। फिर कभी योग में या कभी बिल्कुल साइलेंटली बैठे होते लगता है, ओ बाबा, अच्छा ये बोल रहे हो आप, अच्छा ये चाह रहे हो आप मुझसे, अच्छा आप मुझे वहां भेजना चाह रहे हो, अच्छा इस लॉजिक से भेजना चाह रहे हो, अच्छा इस लॉजिक से नहीं भेजना चाह रहे हो। इतनी डोर उनके हाथ में महसूस होनी। वहां सतयुग में तो सीखना नहीं होता माँ बाप से। हम्म, आप लोग के पास ऐसा एक्सपीरियंस है? करते हैं आप लोग ये एक्सपीरियंस कि वो हमारी डोर किसी और के हाथ में ही नहीं है? ना युगल के, ना बच्चों के, ना माँ बाप के, ना धर्म गुरुओं के, ना किसी पुराने बिलीफ सिस्टम के, ना किसी तीज त्योहार के,
किसी के भी हाथ में अब हमारी डोर नहीं। हम्म, आती है ऐसी फीलिंग? हम्म। नहीं आती। आती है दीदी, आती है। ओम दीदी शांति। हम्म। ओम शांति। नहीं आती है डोर तो भैया परमात्मा के हाथ में, उससे तो इतना बंधे हुए हैं कि वही सब कुछ करता है। हम्म। मतलब है ना? ऐसा नहीं है। तो अब माँ बाप सिखाते वो नहीं समझ आता, बाबा सिखाता समझ आ जाता। हाँ। बिल्ली आती है, करेक्ट। पूनम आत्मा, आपका कैसा रहा बाबा मिलन, बाबा के पास होके आए आप? ओम शांति दीदी। पुण्य जागृत हुए थे इस आत्मा के दीदी। हम्म। बाबा आपके थ्रू काफ़ी महीनों से ही साइलेंस के लिए खींच रहा था। हम्म। पर जब भी साइलेंस में जाना भी मुझे ऐसा लगता है कि आत्मा के पुण्य होते हैं तो ही वो साइलेंस की अनुभूति कर पाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही, 100%। तो क्योंकि पुण्य लास्ट की टाइम होता है। नवंबर में जब आपने एक बार कहा था घर पे 2-3 डेज़ की भट्टी करो, बंद करो रूम को, तो घर हम्म। पे पॉसिबल नहीं था, संकल्प किया। तो नवंबर में गए बट नवंबर में इतना जैसे कोई तांडव हम्म। पुण्य ने इकट्ठे किए थे ना आत्मा ने, हम्म। तो जितना मौन में रहना था, बाबा ने पांडव भवन में रखा तो सही, हम्म। परंतु मौन नहीं नसीब में हुआ। तो फिर हम्म। वापस आ गए। तो इस 4 महीने बाबा ने मूर्ति को ठोका खूब अच्छे से। हम्म। पुण्य हम्म। का खाता इकट्ठा हुआ, तो हम्म। मेरा तो कोई प्लान ही नहीं होता। तो दीदी ने कहा कि नहीं ज्ञान सरोवर भट्टी में आपने जाना है। हम्म। तो गए और वहाँ पे थी ही मौन भट्टी। अरे वाह। तो एक और चीज़ फ़ील हुई कि फर्स्ट डे मौन रखा तो इतना दुःख अंदर में, हम्म। मन और बुद्धि में घर्षण इतना ज़्यादा, हम्म। अमृत वेला ही चल रहा है। तो मैं हम्म। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कि मैं हम्म। यहाँ भट्टी करने आई हूँ और उल्टा हो रहा है मेरे साथ तो। सिर हम्म। भारी हो गया, मतलब हम्म। ऐसा करे मैं रोऊँ ज़ोर-ज़ोर के। हम्म। तो अमृत वेला करके आए तो मैंने कहा बाबा ये क्या करा रहे हो? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, क्या मौन मेरे लिए बना ही नहीं क्या? हम्म। साइलेंस बना ही नहीं है क्या? तो अभी बैठे ही थे तो सामने वो भाई थे, सूरज भाई योगा कर रहे थे, अचानक से 5 बजे दिखे। तो मैंने कहा क्या इनसे पूछना है? तो एक भाई ने कहा कि आपकी कॉटेज के साथ ही उनकी कॉटेज है। हम्म। तो मिलने चले गए हम्म। और उन्होंने अ, ऐस बाबा के जो तपस्वी आत्माएँ होती हैं उनके साथ इतना वो बाबा कहते हैं ना फलक और झलक, हम्म। कि मेरी बुद्धि में घर्षण हो रहा है तो मैं उनकी तरफ नहीं दीवार की तरफ आत्मिक स्थिति में देख रही थी तो उन्होंने कहा नहीं, इधर देखो। तो हम्म। मैंने देखा और उन्होंने बुद्धि पढ़ सारी पढ़ ली। हम्म। तो अव्यक्त मुरलियाँ जो पढ़ रहे थे उसका बाबा ने अनुभूतियाँ कराई वहाँ पे सब। हम्म। तो फिर उन्होंने कहा कि आपकी बुद्धि बहुत चलती है, हम्म। तो बुद्धि को हमें ब्रेक लगाना आना चाहिए। तो मैंने कहा मैं साइलेंस में जाना चाहती हूँ तो नहीं हो पाता है। तो हम्म। उन्होंने कहा कि इट शुड बी अ प्लान्ड वे, 1 हम्म। घंटा ये होना चाहिए, 1 घंटा ये होना चाहिए। तो मुझे हम्म। समझ आया कि साइलेंस में जाना है, प्लानिंग से जाना है। अनप्लान्ड वे में जाएँगे तो दुखी होएँगे। हम्म। और फिर नेक्स्ट डे साइलेंस भट्टी थी प्रॉपर। शाम हम्म। को अव्यक्त दादा मिलन कराया उन्होंने। हम्म। वो तो सुपर से ऊपर था। समझ ही नहीं आया, बाबा ने ऐसा जैसे कहते हैं हाथ-पैर, घी सब सिर घी में डुबो दिया मेरे को तो। और वहाँ पे भी बाद में भट्टी ऊपर होने के बाद बहुत ज़बरदस्त सचिन भाई की क्लास थी। तो एक-एक जैसे सूक्ष्म में कुछ बाबा से पूछा था तो बाबा ने सब समझाया। और अंत में क्वेश्चन आंसर्स हुए, सूरज भाई के साथ ऑन स्टेज भी हुए। तो हम्म। उन्होंने फिर वहाँ पे भी यही आंसर करा कि साइलेंस प्लानिंग में होना चाहिए। हम्म। तो बहुत-बहुत अच्छी और बहुत संगठन का तो मेरे जीवन में इतना स योगदान है आपका और संगठन का मैं बता ही नहीं सकती हूँ, नो शब्द, कोई वर्ड्स ही नहीं है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बाबा, ये चीज़ है। और वेलकम। एक चीज़ और क्लियर हुई वहाँ पे, हम्म। बाबा व्यक्त मूल्यों में कहते हैं कि पहले एडवांस पार्टी प्रत्यक्ष होगी, फिर बाप होगा। तो एडवांस पार्टी तो प्रत्यक्ष हो रही है, वो महसूस हुआ। पल-पल फरिश्ते सँभालते हैं।
बाबा ने ऐसे हाथों पे रखा हुआ है। वो सब चीज़ें जो अव्यक्त मूल्यों में पड़ी थी, वो सब अनुभव हुई। परमात्मा पे निश्चय और अटूट हुआ, और जो भय लगता था, वो बाबा ने ले लिया इस आत्मा से। थैंक यू बाबा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन थी आपकी कि मौन हमेशा बहुत प्लानिंग से होना चाहिए। अगर यूं ही हम मौन रखेंगे तो हम बहुत परेशान हो जाएंगे। तो उसमें जैसे बाबा ने हम लोग को एक दिन 8 घंटे का योग जब कराया था तो पूरा प्लान्ड था। तो उस प्लानिंग में बुद्धि टिकती है, प्लान नहीं हो तो बुद्धि टिकती नहीं है। तो ऐसे हुँ, ही अपने हमेशा ही रोज की दिनचर्या प्लान्ड होनी चाहिए कि हाँ मैं 8 घंटा 5 घंटा 2 घंटा कितना भी बैठो, पर बैठ कर योग का प्लान पूरा होना चाहिए। तब हुँ, ही अनुभूतियां होती हैं। बिना किसी प्लानिंग के जब बैठते हैं तो सिर्फ बुद्धि भटकती है, पास फ्यूचर इधर उधर, कभी इस मुरली कभी उस मुरली, कभी अव्यक्त कभी ये कभी वो, कुछ 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 नाचती रहती है, टिकती नहीं। जैसे कह दिया कि अब 5 तत्वों को देना है, फिर बुद्धि टिक जाती है कि हाँ बाबा आपसे इस पल खुशी का खजाना भर भर के, जैसे इन 2 दिनों में बाबा ने प्लान दिया था हैप्पीनेस का, कि बस सिर्फ तुम्हारा टारगेट है हैप्पीनेस। और पहले तो खुद को, स्वयं के मन और बुद्धि को हैप्पीनेस से भरो। तो इतना उसके अंदर से मलबा निकला, हैप्पीनेस वाज नॉट देयर। बहुत सारा ज्ञान था, बहुत सारा ज्ञान था, पर उससे हो रही प्राप्तियों या उसका हो रही खुशी was गायब। जैसे एक सिर्फ एक ऐसा पुतला जो बस ऑर्डर को फॉलो कर रहा हो, पर वो उस ऑर्डर को फॉलो करने में एक हैप्पीनेस होती है, दैट वाज नॉट देयर। तो लगा बाबा अच्छा तुमने इसीलिए हैप्पीनेस का इंडेक्स पकड़ने को बोला 2 दिन के लिए, कि देयर वाज नो हैप्पीनेस। बहुत कड़क सी एक बात कि हाँ बस ऐसे होना है, ऐसे होना है और ऐसे करना है। और बहुत अंदर से फिर दुख निकला कि अरे ये कैसा, ऐसे कैसे हो गई, मैं कब हो गया ऐसा सब कुछ। बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशंस में चल रहे हैं, बट उन रूल्स एंड रेगुलेशन से निकल रही खुशी गायब है। प्राप्ति की कोई अंदर में झलक फलक कुछ भी नहीं। हम्म? ऐसे जब हम प्लान करते हैं तो हमारे अंदर का, जैसे आपने बोला कि आपने जब प्लान किया मुझे करना है साइलेंस, क्या हुआ सबसे पहले बाहर क्या निकला, किचड़ा। हुँ, हुँ, कितनी अस्थिरता थी बुद्धि में, कितनी डिस्टर्ब्ड अनप्लान्ड बुद्धि थी, वो सामने आ गया। हुँ, फिर हुँ, आगे के दिनों में उसे प्लान करने के तरीके सामने आए, निमित्त कोई भी बने। हुँ, इट हुँ, वॉज यू एंड बाबा, नो वन एल्स। निमित्त कोई भी बन सकता है, एक बिल्कुल छोटा सा हुँ, बच्चा भी बन सकता है। नॉट नेसेसरी सचिन भाई या सूरज भाई या हुँ, दादी या कोई बड़ी दीदी, कोई नहीं हो सकता, एक छोटा सा बच्चा या कोई सब्जी बेचने वाला, एनी हुँ, वन कैन गिव यू दैट, वो जिसको बाबा कहते हैं यूनिवर्स इज द यूनिवर्सिटी। हुँ, अपने आंख नाक कान खुले रखो तो हर जगह से आंसर मिलते हैं, हर और तरह से हुँ, आपको उसका आंसर मिलेगा कि अच्छा। पर शिद्दत से, फिर वही लाइन आती है, शिद्दत से तुम कुछ चाहो तो पूरी कायनात जुट जाती है तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचाने के। हुँ, राइट, तो वो पुण्य है इस आपकी शिद्दत, आपकी दृढ़ता, आपके अंदर की भूख कि यस बाबा मुझे इस साइलेंस को अनुभव करना है। जैसे मैं साइलेंस में गई और बाबा ने कहा खुशी, मैं कहा हाँ बाबा मुझे अब मुझे खुशी को अनुभव करना है, मुझे भरना है अपने आप को खुशी से। देयर इज नो हैप्पीनेस, देयर इज टू मच ऑफ साइलेंस, देयर इज टू मच ऑफ इंडिफरेंट। वैराग्य भी है, सब चीजें टिक पर आ रही है। वैराग्य यस, किसी चीज का आकर्षण नो, कहीं बुद्धि अटक रही नो, मन बहुत नेगेटिव में जा रहा है नो, सब चीजें टिक पर जा रही हैं। बट हुँ, क्या अनटिक हुआ, दैट वाज हैप्पीनेस। जब बाबा ने कहा खुशी,
अब ढूंढ रही हूँ बाबा वो वैसी वाली, वो उमंग, वो उत्साह, वो बटरफ्लाईज, वो अंदर बिल्कुल ऐसे लगे जैसे उड़ गए, वैसी वाली फीलिंग तो आई नहीं। हम्म। तो बाबा ने कहा इसको भरो। तो 2 दिन से बाबा एक ही होमवर्क दे रहा था, लिखो बैठ के, ज्ञान से क्या प्राप्तियां हुई, योग से क्या प्राप्तियां हुई, धारणाओं से क्या प्राप्तियां हुई, हम्म, हम्म। सेवाओं से क्या प्राप्तियां हुई, और सबसे बड़ी प्राप्ति मेरे जीवन में है मेरी स्थिरता, बैठना घर पर, घर हम्म। के भीतर मधुबन को महसूस करना। दिस इज माई बिगेस्ट प्राप्ति। मुझे पहले इतनी हुड़क होती थी जाने की, कभी सेंटर जाने की, कभी मधुबन जाने की, कभी कहीं, मतलब ऐसे कहीं जा कर करो। और बाबा ने इस पूरे साल में इसी को मधुबन बनाओ, योर हम्म। अटमोस्ट इम्पोर्टेंट ड्यूटी इज इसको मधुबन बनाओ। हम्म। वो ड्यूटी जैसे ही मिली तो समझ आया ओके यहीं पे करना है, अब भाग नहीं सकते, अब भागना नहीं, खत्म हो गया वो पार्ट, जाना करना। हम्म। और दीदी एक बात और बताएं आपको, एक्चुअली सचिन भाई ने ये प्योरिटी की भट्टी स्टार्ट करी तो प्योरिटी पे कहा, पढ़ना शुरू किया अव्यक्त मूल्य। तो प्योरिटी का तो बाबा ने ऐसे जैसे पिलर बनाया था, पर सूक्ष्म में जो इम्प्योरिटी थी वो खुद की नजर आई। हम्म। तो महसूस हुआ कि जब मुझे स्ट्रेस होती है ना तो मैं ज्यादा खाती थी। तो बाबा ने मुझे वहां बताया कि ज्यादा खाना अपवित्रता है, कि हम्म। जहां पे मैं अपनी ऊर्जा भेजना चाहता हूँ तू वहां से खाने से ऊर्जा लेती है। हम्म। मैं तो तेरे एक एक ऑर्गन में आना चाहता हूँ। और राग और जैसे वहाँ काम क्रोध लोभ मोह तो दिखते थे, मोह मोटे विकार थे। उससे सूक्ष्म राग और द्वेष, किस में मेरा राग है, खाने में राग है, किस चीज से मेरा द्वेष है, यहाँ से पवित्रता अपनी प्योरिटी को चेक करो। तो ये बहुत अंदर तक बात छू गई कि यस, कि मैं जब जब स्ट्रेस में आऊं मुझे बाबा के पास बैठना है, मुझे किचन में जाके खाना नहीं ठूसना है। बहुत सुंदर। तभी बाबा ने अभी 3 दिन परसों की मुरली में गया था, खुशी जैसी खुराक में। हमारी खुराक खुशी होनी चाहिए भोजन में। हम्म। ये एकदम सूक्ष्म बातें हैं, पर बहुत बहुत आप तकदीरवान हो कि आपको ये सारी बातें अनफोल्ड हो रही हैं, अपने आप समझ आ ओम रही। शांति थी। ओम शांति। ये काव्य पढ़ने में भी था कि आपको ना बाबा ने बकायदा होमवर्क करके दिया था कि आप 5 दिन अमृत वेला से अपनी भूख को है ना, अमृत वेला से आपकी भूख प्राप्त वो होनी चाहिए, संपन्न होनी चाहिए। दिस आई डिड कि अमृत वेला से वाकई में बाबा से अच्छी तरह योग लगे तो फिर आपको भूख नहीं लगती है, इस बॉडी को इतना जरूरत नहीं पड़ता है। इसको इतना फिक्स नहीं करिए, कई बार सेवाओं से बहुत भूख मिट जाती है, कई बार या मंथन से बहुत भूख मिट जाती है। इट्स नॉट ऑलवेज योग, कई बार धारणाओं से। आई हैव सीन कि मेरा खाने पीने की जो धारणा है वो धीरे धीरे इतनी पावरफुल हो गई कि जब कहीं जाते हैं वहां भूख लगती ही नहीं है। तो धारणाओं से भी बहुत सारी हमारी विकारों से मुक्ति होती है, बहुत सारे विकारों से। आई रिमेम्बर आई हैव शेयर्ड बिफोर ऑल्सो कि जैसे ही बाबा की बच्ची बनी, विद इन 3-4 years, ज्यादा टाइम नहीं लगा था, 3-4 years भी मैं शायद ज्यादा बोल रही हूँ, विद इन 2 years ये मेरे साथ बहुत पावरफुल थिंग हैपेंड वाज कि जैसे बहुत लोगों से आप जुड़ रहे, आई वॉज वेरी सोशल, हर तरह के क्लब, हर तरह की किटी एंड हर तरह के सोशल जगहों पर मेरा जाना आना बहुत होता था। तो इसलिए बहुत सारे ग्रुप्स में मैं अटैच थी। तो एक बार ही क्या हुआ कि एक ग्रुप में कुछ गपशप हो रही थी, तो उसमें कुछ टाइम के लिए आई वॉज डिलीटेड। ये बहुत बहुत समझने वाली बात है। एंड उस वक्त मैंने प्योरिटी पकड़ ली थी, क्योंकि आई थिंक 1 year के अंदर अंदर आई वॉज इनटू प्योरिटी। बहुत मजेदार बात है, मुझे पहले प्योरिटी का ये पता ही नहीं था कि प्योरिटी इज फॉर द गृहस्थी ऑल्सो। बस अराउंड 6-8 months तक मुझे ये बात पता नहीं थी। आई थॉट कि ये जो प्योरिटी की बात बाबा बोलता है ये
जिन्होंने शादी नहीं करी उन बच्चों के लिए, जो शादी कर चुके हैं उनके लिए प्योरिटीज कि हाँ भाई अपने हस्बैंड तक अपनी बुद्धि को रखो। वो तो बहुत बाद में मुझे क्लियर हुआ कि इट वाज फॉर द गृहस्थी ऑल्सो। एंड जब क्लियर हुआ तो देन आई कि हाँ अब करना है ये प्योरिटी। एंड व्हाट हैपेंड, जो सबसे एक मतलब ना रिलेटेड बात हो जाती है कि आई डिसाइडेड प्योरिटी, स्टार्टेड विद द लैंग्वेज ऑल्सो। लैंग्वेज में बहुत प्योरिटी रखने लगी, ध्यान से बोलना, शब्दों का बहुत ध्यान रखना, क्या बोल रही हूँ ना, अच्छे शब्दों का यूज करना, ये सब शुरू हो गया ऑटोमेटिकली। व्हाट हैपेंड वाज कि उस दिन मैं डिलीट इसलिए हुई थी कि उन लोगों को कुछ अपनी मस्ती की बातें करनी थी, जैसे कि होता है नॉन वेज बातें एंड ऑल ना, मस्ती करनी थी। तो दे डिलीटेड मी फॉर सम टाइम एंड फिर 2-3 घंटे के बाद दे एडेड मी। तो आई आस्क्ड द एडमिन कि भाई आपने मुझे 3 घंटे के लिए डिलीट किया और फिर ऐड किया, ये क्या था, वो क्या प्लानिंग आप लोग कर रहे थे? तो वो बहुत जोर से हंसे और बोले कि वो ना तुम्हारे सामने ऐसी बातें नहीं कर सकते, तो जो हम लोग को उस तरह की बातें करनी थी वो हमने कर ली और फिर तुम्हें ऐड कर दिया। एंड देन आई थॉट व्हाट इज दिस। सी प्योरिटी कितना इफेक्ट करती है। तो उस दिन जाना, उस दिन समझ आया धारणाओं में कितनी शक्ति है। तो इट इज नॉट ओनली कि हम योग से करें या हम ज्ञान से करें। चारों सब्जेक्ट बहुत सारे हमें प्रॉब्लम से मुक्ति देता है, बहुत तरह के अम, विकारों से या विकारी वायुमंडल से हमें मुक्त कर देता है ना। ये बहुत, इसीलिए कई बार मैं आप लोगों से शेयर भी करती हूँ या कहती भी हूँ कि प्लीज फोकस करो, जानो कि आप एक धारणा करते हो उसका इफेक्ट क्या आता है, आप एक धारणा करते हो उसका इफेक्ट क्या आता है। या आप कोई सेवा, जैसे अभी हम लोग मनसा सेवा इतना करते हैं, वी फोकस सो मच ऑन मनसा सेवा, तो क्या उससे होता है ना। उस सेवा के बाद आपको अंदर कैसी महसूसता होती है, बाहर कैसी महसूसता होती है, अपने घर के वायुमंडल में कैसी महसूसता होती है, बहुत सूक्ष्म में चेक करना है। क्योंकि स्थूल में नहीं पता चलेगा, सूक्ष्म में पता चलेगा। सूक्ष्म में जरूर पता चलेगा आपको कि यस, अंदर के वाइब, इवन आपके घर में आने जाने वाले लोग, आपके घर में आकर आपकी हेल्प करने वाले लोग, आपके घर संभालने में आपके हेल्प करने वाले लोग, सबके वाइब्रेशंस में, सबके चॉइसेस में फर्क दिखाई देगा। ऑटोमेटिक वैसी सोल्स आएंगी, थोड़ी शांत प्रकृति की, थोड़ी बहुत एकदम प्लेजेंट सी पर्सनालिटी होगी। इट ऑल इट ऑल इफेक्ट्स हमारी ज्ञान योग धारणा सेवा, ये 4 सब्जेक्ट बहुत बहुत बड़ा हमारा बोझा उतारते हैं। दे टेक ओवर आवर लगेज, ले जाते हैं हमारा कितना सारा कार्मिक। इसीलिए हम समय का इंतजार नहीं करते, हम बस 4 सब्जेक्ट का ध्यान देते हैं, हमारे सब कार्मिक उसी में निपट लेते हैं। हम्म। दीदी आपने अभी बोला ना, बोलने की रॉयल्टी, इस बार बाबा ने मुझे ये काम दिया है। हम्म। बिकॉज मैं समटाइम्स, जो पुरानी वाली पूनम का वे ऑफ टॉक था चुलबुलापन, तो बाबा ने मुझे कहा कि ये बोलने की रॉयल्टी पे भी काम करना है। तो मुझे अभी आपसे फिर दोबारा बाबा ने मुझे पॉइंट आउट कराया। और बाबा से जब छुट्टी लेने लगे तो बाबा ने कहा कि खुश रहना और खुशियां बांटना। हाँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो बाबा ने ट्रेन में ही मेरी टेस्टिंग स्टार्ट कर दी। तो चार्जर पे लगाया था फ़ोन चार्जिंग पे, तो एकदम पलक झपकी और फ़ोन गायब। हम्म। तो फ़ोन गायब, तो मैं समझ गई, उसी टाइम ही कॉल किया तो स्विच ऑफ, मैं कहा ये तो चोरी हो गया है। अभी उसी टाइम मैंने कहा नहीं, मुझे तो बाबा ने कहा खुश रहना है। तो दिल धड़क रहा है, पर मैं कह रही मुझे तो खुश रहना है। मैंने कहा खुशी कैसे मिल सक इसमें खुशी क्या है? मैं सोचने लग गई कि मेरा फ़ोन चोरी हुआ है, मेरी खुशी क्या है? तो लगा कि 1.5-2 साल से जब से बाबा के बच्चे बने हैं, तो पैसे ऐसे ही खर्च करना मुझे लगता है कि नहीं, ये बाबा का है और ऐसे पैसे वेस्ट नहीं करने हैं। तो फ़ोन नहीं ले रहे थे, टूटा ही हुआ था फ़ोन तो। तो मैंने कहा अच्छा अब नया मिलेगा, तो ठीक है, घर जाएँगे, किसी को कुछ नहीं बताएँगे, सिम ब्लॉक करा के दोबारा कर लेंगे सब चीज़ें। तो उसी टाइम ही किसी को फ़ोन किया कि भाई जी हैं, कि सेंटर पे मत बताना, बट आप बताओ क्या, कह रहे कि तुम्हारे युगल को जाना पड़ेगा, उनके नाम से ये दोनों सिम है।
तो अब फिर स्ट्रेस हो गई कि अब क्या होगा? तो आँख में आँसू आया कि मैं तो बार-बार बीके फेमस नहीं करना है घर पे। पर फिर योग में बैठे और युगल को फ़ोन किया कि ऐसे हुआ है और तुम ब्लॉक कराओ। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो अच्छा कह के ही मैंने कहा ये बाबा की अच्छा थी, दोबारा कोई सेंटेंस ही नहीं आया। और अभी मॉर्निंग में नया फ़ोन घर डिलीवर हो गया। तो मैंने कहा बाबा बिन माँगे मोती मिले, माँगे मिले ना भीख। ये तो बिन माँगे नया फ़ोन आ गया। तो अब मुझे समझ आई कि आप क्यों कह रहे थे कि खुश रहना है। खुश रहेंगे तो खुशियाँ आएँगी। अट्रैक्शन है, देखो ये पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जी, हाँ। पूरा का पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम सत्युगी संकल्प करो, सत्युग खुद चल के आएगा तुम्हारे पास। तुम हुँ। सत्युग, तुम दैवी गुणों का संकल्प करो, तुम ब्राह्मणों का संकल्प करो, तुम देवताओं का संकल्प करो, तुम सूक्ष्म वतन का संकल्प करो, तुम परम धाम का संकल्प करो, तुम शिव बाबा का संकल्प करो, तुम अपने 5 स्वरूपों का संकल्प करो। बस करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। धीरे 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 वो क्या हो गया, मेरा ऑरा बन गया। वो हुँ, धीरे 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 मेरा एक पॉइंट बन गया, बहुत पावरफुल मैग्नेट बन गया। मैग्नेट कैसे बनता है ना, उसमें करंट धीरे पास करते रहते। तो बाबा कहते करंट लो। हाँ, इसीलिए बाबा कहते हैं मुझसे करंट लो, है ना। तो बाबा को इतना खींच के रखना है, शिव बाबा को, ब्रह्मा बाबा को, सूक्ष्म वतन को, परम धाम को, सुख धाम को, इतना बुद्धि में जागृत रखना है। इसीलिए बाबा कहते हैं खेल सारा स्मृति का है। इसको हुँ, इतना जागृत रखो कि खुशी, सुख, प्रेम, आनंद, ज्ञान सब खुद ब खुद चल के तुम्हारे पास आए। तुम नहीं जाओ उसके पास, वो वोंट डू दैट। हुँ, इसीलिए बाबा कहते हैं समय तुम्हारा नहीं आएगा, तुम समय को लाओगे। इतना हमें अपनी बुद्धि को, अपनी लेखनी को, अपने शब्दों को इतना पावरफुल बनाना है कि यहाँ का प्रभाव, यहाँ विनाश हो रहा है, यहाँ बहुत खराब हो रही है, यहाँ तो बहुत बीमारियां हो रही हैं, यहाँ तो बहुत संबंध खराब हो रहे हैं, यहाँ ऐसा हो रहा है, यहाँ वैसा हो रहा है। इन समाचारों से अपनी बुद्धि को ऊपर, कोई समाचार अपने तक आने मत दो। एक ही समाचार है बाबा का। बाबा क्या समाचार दे रहा है हमें, बच्चे सतयुग, बच्चे तुम देवी, बच्चे तुम देवता, है ना। बाबा ये समाचार दे रहा है, तो हमें एक ही समाचार सुनना है। कोई पूछे, बहुत सुंदर जवाब दिया बाबा ने मुझे, कि कोई पूछे अरे तुम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो, तुम न्यूज़ नहीं देखते हो, तुम ये नहीं देखते हो?" ना, हाँ हम पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते भी हैं, न्यूज़ सुनते भी हैं। अच्छा, कौन सा? यह बाबा देता है हमें न्यूज़पेपर, 3 पन्ने 4 पन्ने का, पढ़ते भी हैं, फिर योग में बैठते हैं तो सुनते भी हैं, है ना। फिर लिखने को बोलते तो लिखते भी हैं। सत्युग लिखो, लिखो बस। तुम संकल्प, तुम ब्रह्मा कुमार हो। कल बाबा ने बोला तुम ब्रह्मा कुमारी हो। ब्रह्मा मतलब संकल्प से सृष्टि की रचना, उसकी कुमारी मतलब संकल्प से सृष्टि की रचना। ये मिनी मधुबन है। यहाँ परम 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 धाम की, परम पिता की, सूक्ष्म धाम की, ब्रह्मा बाबा की, सारी एडवांस पार्टी की, सारे एंजल वर्ल्ड की समस्त ऊर्जा घूम रही है इस मुरली के टाइम पर, और पांचों तत्वों से एब्जॉर्ब कर रहे बहुत तेजी से। यहाँ रहने वाली, यहाँ आने जाने वाली आत्मा को वही हवा, वही पानी, वही भोजन, वही वाइब्रेशंस मिलते हैं। इसलिए ये बहुत बहुत पावरफुल मिनी मधुबन है। हर ब्राह्मण का घर मिनी मधुबन बन जाना चाहिए। अंत समय सब मधुबन नहीं भाग पाएंगे। आपने वो मधुबन बना के रखा हुआ होगा, तो आप उसको महसूस करोगे, औरों को महसूस कराओगे। और फिर एग्जाम्पल में आता है कोविड का टाइम। कोविड के टाइम पर हर एक का घर ही मिनी मधुबन था, और वहीं से सेवाएं हो रही थी, और बेहद की सेवाएं हुई हैं, बेहद की सेवाएं, क्योंकि घर मधुबन बन गया। ये भंडारी जहाँ किचन है, वो किचन ही बाबा का भंडारा बन गया।
इतना हम लोगों ने अभ्यास किया था। आई रिमेम्बर कि हम लोग रोज पांडव भवन यहाँ लेके आए थे। एक कमरे में बाबा का कमरा देख रहे हैं, एक कमरे में बाबा की कुटिया देख रहे हैं, एक कमरे में बाबा का स्तंभ देख रहे हैं, भंडार किचन में देख रहे हैं, ये बाबा का भंडारा है। जो जहां पर पैसे रखते हैं वो देख रहे हैं, वो बाबा की भंडारी है। जो हॉल है उसको देख रहे हैं, वो डायमंड हॉल है। जहाँ पूजा का स्थान है वहां देख रहे हैं, ये बाबा की कुटिया है। कितना अभ्यास किया था, याद है सबको? हाउ मच वी डिड दिस। तो मैग्नेट बनाना है। अब और किससे बनेगा ये मैग्नेट? करंट। करंट। एंड दैट करंट इज बाबा। ये वापस से शुरू करना है कि ये घर ही मिनी मधुबन है। यहाँ का ऑरा, यहाँ की पूरी आबो हवा बिल्कुल मधुबन की फीलिंग देती है। यहाँ का खाना, यहाँ का पीना, यहाँ का पानी, यहाँ का जल, यहाँ की वायु, यहाँ का ऑरा, यहाँ के फर्नीचर, एवरीथिंग एज इफ ये बाबा का ही घर है। ये जितना मुझे महसूस होगा ना, जितना मैं इसको बारंबार 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 बाबा का आवाहन 100 बार, 100 बार बाबा का आवाहन यहाँ पे करती रहूंगी, तो आपको एक दिन ये मैसेज मिलेगा बाहर वालों से, अनजान लोगों से, नॉट जो लोग बीके हैं, अनजान लोग कहेंगे पावर है आपके घर में। हाँ, मैं भी जब भी रोज बाबा को भोग लगाती हूँ तो फिर को तो बाबा को कहती हूँ कि आप सूक्ष्म परम धाम से शिव बाबा और सूक्ष्म वतन से ब्रह्मा बाबा दोनों अपने मिनी मधुबन घर में आ जाओ। मैं आत्मा आपको आह्वान करती हूँ, मैं भोग लगा रही हूँ, भोग स्वीकार करो अपने मिनी मधुबन घर भोग में। लगाएं दिन में 100 बार बाबा का हाँ, आह्वान हाँ, शाम को कंपल्सरी। सुबह याद करने का, बुलाने का। और बाबा को कहती कि आपकी भंडारी का बनाया हुआ खाना है। आपकी बाबा को दृष्टि दिलाने को कहते हैं हम। बाबा को जब भी आह्वान करते, बाबा घर में आते हैं, उनका हाथ पकड़ के ऊपर लेके आते, तो किचन दिखाते, तो ये बाबा आपका ही भंडार है। बाबा हर चीज पर दृष्टि डालते हैं तो पवित्र शुद्ध बन जाता है। तो बाबा की पवित्रता की किरणें आ रही है मुझ आत्मा पर और भोजन पर भी आ रही है। ऐसा रोज करते हैं। बहुत सुंदर, थैंक यू। तो इस समय है बिल्कुल आसुरी गुण। छोटे बच्चों में भी आसुरी गुण होते हैं, लेकिन उन्हों को मारना बिल्कुल नहीं है और ही सीखते हैं। वहां सत्युग में तो सीखना कुछ भी नहीं है। यहाँ तो माँ बाप से बच्चे सब सीखते हैं। बाबा गरीबों की बात करते हैं। साहूकारियों के लिए तो यहाँ जैसे स्वर्ग है, उनको ज्ञान की दरकार नहीं, ये तो पढ़ाई है। टीचर चाहिए जो सिखावे सुधारे। तो बाप गरीबों की बात करते हैं, कैसी हालत है, कैसे कैसे बच्चे खराब होते हैं। माँ बाप को सब देखते रहते हैं, फिर छोटेपन में ही सब खराब हो जाते हैं। ये रूहानी बाप कहते हैं, मैं भी गरीब नवाज हूँ, समझाता हूँ, देखो इस दुनिया में मनुष्यों की क्या हालत हो गई है। तमो प्रधान दुनिया बन गई। तमो प्रधान की भी कोई हद होती है ना। 1250 वर्ष तो कलयुग के हो गए। कितना हमें दुनिया से अपने आप को बचा के रखना है, ये समझ में आता है। जब बाबा ये लाइन कहता है कि बच्चे हर एक इस तन में, आपके आसपास जितनी आत्माएं, जितने किरदार घूम रहे हैं, इस वक्त सबकी तमो प्रधानता की श्रेणी। बाबा कहते हैं, मैं ड्रामा अनुसार बंधाए मानू, मुझे आना ही पड़ता है। शुरू में कितने गरीब आए, साहूकार भी आए, दोनों इकट्ठे बैठते थे। बड़े बड़े घर की बच्चियां भागी, कुछ भी ले नहीं आई। कितना हंगामा हो गया। ड्रामा में जो होना था हुआ। ख्याल भी नहीं था ऐसे होगा। बाबा खुद वंडर खाता था क्या हो रहा है। इन्हों की हिस्ट्री बड़ी वंडरफुल है, ये भी ड्रामा में नोंद है। बाबा ने सबको कह दिया, चिट्ठी लिखा कर ले आओ, हम ज्ञान अमृत पीने चाहते। फिर उन्हों के पति लोग विलायत से आ गए। वे बोले विष दो। ये कहे हमने ज्ञान अमृत पिया है, विष कैसे दे सकते। इस पर इन्हों का एक गीत भी है, इसको कहते हैं चरित्र। शास्त्रों में फिर श्री कृष्ण के चरित्र लिख दिए। श्री कृष्ण की तो बात हो न सके, तो ये सब ड्रामा में नोंद है, नाटक में ये सब होता है।
हंसी खुड़ी आधी आधी, ये तो दोनों बाप कहते हैं हमने कुछ भी नहीं किया, ये तो ड्रामा का खेल चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे आ गए, अभी वे कितने बड़े बड़े हो गए। बच्चों के कितने वंडरफुल नाम संदेशी पुत्रियों ने लाई, फिर जो उसने उनसे भाग गए उनका भी नाम है नहीं। फिर पुराना नाम शुरू हो गया, इसलिए ब्राह्मणों की माला होती नहीं। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, पहले माला फेरते थे, अभी तुम माला के दाने बनते हो। वहां भक्ति होती नहीं, ये नॉलेज है समझने की, है भी सेकंड की नॉलेज। फिर उनको कहते हैं ज्ञान का सागर। सारा सागर स्याही बनाओ, जंगल कलम बनाओ, तो भी पूरा ना हो सके। और फिर है भी सेकंड की बात। अल्फ को जान गए तो बेबादशाही जरूर मिलनी चाहिए। अल्फ को जान गए तो बेबादशाही जरूर मिलनी चाहिए। ये है वो इम्पोर्टेंट लाइन जो बाबा हमें 3 दिन से कह रहा है। तुम्हें महसूस होता कि तुम में बहुत परिवर्तन आया है? हम्म? तुम्हें महसूस होता कि तुम में बहुत परिवर्तन आया है? पूरी जर्नी में बारंबार चेक करना है कि मेरी धारणा से क्या हुआ, मेरी सेवा से क्या हुआ, मेरे ज्ञान से क्या हुआ, मेरे योग से क्या हुआ। हम्म? बादशाही यानी प्रॉपर्टी, कि हाँ हाँ, बादशाही मतलब जीत। कहाँ कहाँ जीत हो गई है, किन किन विकारों पर जीत हो गई है, किन किन बिलीफ सिस्टम्स पे जीत हो गई है, किन किन संबंधों पर जीत पा ली है। संबंधों पर जीत पाना मतलब हम्म, यहाँ पर जीत का अर्थ क्या हो रहा है, बताएगा कोई? जीत का अर्थ हम्म, जीत का अर्थ क्या लगता? प्रियंका, आत्मा, क्या लगता? जीत का अर्थ क्या है? हम्म? जीत का अर्थ क्या? ओम देश शांति। शांति। आप मुझे भी बोल रहे थे क्या अभी? यस, मैं इसीलिए मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो गए 1 सेकेंड में। इट वाज जस्ट ऑन माय मतलब दिस इज समथिंग रियली बाबा। संकल्प कैसे बाबा करें? मेरा कर। Yes.
बताएं। Just wanna allow relationships with everyone, like या तो उसके भी बियॉन्ड ना, बाबा भाई भाई की बात करते हैं ना, हाँ। तो क्या मैं सबको ही इस लेवल का देख रही हूँ, या मेरे अभी भी रग जाती है, जैसे मेरा बेटा है तो बेटा ही देखती हूँ, हम्म। तो उसके लिए बियॉन्ड प्योर फीलिंग कि मैं एक शुद्ध आत्मा है, बाबा का बच्चा, वो वाले लेवल आ रही है। ओके, राइट। हम्म। हाँ बस ये तो एक sure चीज ये हुई कि हम उन्हें आत्मा रूप में देख पा रहे हैं, उसके आगे उनके किरदार में नहीं जा रहे हैं। एक ये जीत हुई। दूसरी, और क्या जीत लगता है, क्या होगा है। जीत? एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम नहीं ईच रोल। नहीं होगी। करेक्ट। देयर इज नो एक्सपेक्टेशन, यानी हम एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस होगी। करेक्ट। ये यानी सब निर्दोष है, हम निर्दोष भाव। दोष भाव, यस, निर्दोष भाव होगा। दीदी प्राप्तियों का पता होना भी तो जीत ही है, इससे हम्म, निश्चय पक्का होता है। प्राप्तियों का पता होना भी एक बादशाही है। और सबके साथ परिवर्तन होना भी, अपने आप दिखते जाना। परिवर्तन दिखना, वेरी हाँ इंपॉर्टेंट। यस, ये परिवर्तन भी दिखना है। स्वयं में मालिकपने को, बादशाही को जागृत करता है। वेरी गुड, वेरी ट्रू। अप्रभावित, इफेक्टलेस। अप्रभावित, यस, इफेक्टलेस। और किसी का अवगुण भी नजर नहीं आता। अवगुण बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। सो ब्यूटीफुल। लगता है कि हर आत्मा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, राइट है। सही है, बादशाही आ रही है ना, हम्म। ड्रामा के प्रति बादशाही आ रही है। हम्म। और ड्रामा का एक एक सीन परफेक्ट और एक्यूरेट है, तो हर perfect, आत्मा निर्दोष है, ये भी दिखता है। हम्म, तो कुछ भी नहीं दिखता, अब तो लगता है बिल्कुल निर्दोष है, बिल्कुल सही कर रही है। और हाँ, किसी की गलती पे भी रहम भाव आता है, ये भाव आता है। देखो कितना परिवर्तन, ये बादशाही है। क्योंकि पता ये तो चलता भला है कि वो चीज गलत है, लेकिन पता नहीं फिर भी रहम आता है। ठीक है बाबा, है ना, ठीक है बाबा, अपने आप सब, मतलब ये चीज बहुत है। बहुत सुंदर। तो अल्फ को जान गए तो बे बादशाही जरूर मिलनी चाहिए। ये सब बादशाहियां हैं, मालिकपना है। तो वह अवस्था जमाने में, अर्थात पतित से पावन होने में मेहनत है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ अपने बेहद के बाप को याद करो, इसमें ही मेहनत है। तदबीर कराने वाला टीचर तो है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं, तो टीचर भी क्या करे, टीचर तो पढ़ाएंगे। ऐसे तो नहीं रिश्वत लेकर पास कर देंगे, ये तो बच्चे समझते हैं ना। ये बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। अब यहाँ रिश्वत क्या देते हैं बाबा को हम लोग? रिश्वत क्या देते हैं बाबा को? क्यों बाबा को लग रहा है कि बच्चे रिश्वत दे के पास होना चाहते हैं? क्या रिश्वत देते हैं बाबा को? कि बाबा मेरा है। नहीं, ये सारी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें होती है, महीन बातें हैं जाननी, कि क्या रिश्वत में बाबा को दे रही हूँ, जो बाबा को लग रहा है कि रिश्वत दे दोगे तो पास थोड़ी हो जाओगे। हम्म। हम मैक्सिमम रिश्वत जो स्थूल रूप में देते हैं, दैट इज धन। हम्म। धन का डोनेशन देके हमें बहुत बार लगता है कि बाबा देखो हमने, देखो ऑर्गेनाइज करा दिया, देखो बाबा यहाँ बात करवा दी, देखो यहाँ पे इतने बच्चों को ऐड करवा दिया, इतने बच्चों को जुड़वा दिया ना। तो बाबा बोलते अच्छा, रिश्वत दे के थोड़ी पास हो जाओगे, मेहनत तो तुमको खुद करनी पड़ेगी। ये तुमने किया, ये सेवा में ऐड होएगा, बट स्व परिवर्तन नहीं हुआ तो पद नहीं मिलेगा। स्व परिवर्तन से पद प्राप्ति है, स्व परिवर्तन से सारा कुछ है, बादशाही है। ये तो छोटू छोटू से कंट्रीब्यूशन से सिर्फ एक ईंट लगाई तुमने, बस ईंट लगाने में मदद कर दी, बिल्कुल सागर में बूंद माफिक कर दिया कुछ काम तुमने। तो मैक्सिमम जो मुझे फील हुआ जब मैंने रिश्वत सोचा, तो लगा कि हाँ बाबा, धन की जितनी बार सेवा हम लोग करते हैं ना, शायद उसमें तन नहीं देते, उसमें मन नहीं देते, उसमें अपने श्वास संकल्प नहीं देते, अपना अपना खून पसीना नहीं देते, अपनी कोई त्याग नहीं देते, अपना कोई तपस्या नहीं करते।
माना चलो आपने ऑर्गेनाइज करा दिया, सपोजिंगली कि हाँ मैं बोलना इतना अच्छा नहीं जानती तो मैंने ऑर्गेनाइज करा दिया, ठीक है, बहुत अच्छा किया, ये आपका, ये सेवा हुआ। पर उसमें आपका भाग्य कैसे बनेगा? जब उस 1 घंटे बैठकर आप, जितनी देर वो प्रोग्राम चल रहा है, आप उतनी देर मनसा सेवा कर रहे हो, देन इट इज इक्विवेलेंट। तब वो कॉम्बिनेशन बना, तब वो कंप्लीट सेवा बनी कि हमें पता है वहां सेवा शुरू हो चुकी है। हमने किसी को वहां पर माइक का दान दिया है कि हाँ आप माइक यूज करो, आप माइक से बोलो, मैंने किसी और को माइक बनाया, लेकिन उतनी देर, पूरे 1 डेढ़ घंटे मैंने बैठकर मनसा सेवा की है, कि वो आवाज जो निकल रही है हर आत्मा को छू रही है, एक एक बच्चा भरपूर होकर वहां से निकल रहा है। ये मनसा सेवा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ढेर बच्चियों की चिट्ठियां आती हैं बाप दादा के नाम पर, शिव बाबा केयर ऑफ प्रजापिता ब्रह्मा, बाप से वर्षा लेते हो, ये दादा द्वारा त्रिमूर्ति में है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। ब्रह्मा को क्रिएटर नहीं कहेंगे, बेहद का क्रिएटर तो वो बाप ही है। प्रजापिता ब्रह्मा भी बेहद का हो गया, प्रजापिता ब्रह्मा है तो बहुत प्रजा हो जाएगी। सब कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, शिव बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे, वे तो सभी आत्माओं का बाप हो गया। आत्माएं सभी भाई भाई हैं, फिर भाई बहन होते हैं, बेहद के सीजरे का हेड प्रजापिता ब्रह्मा हो गया। तो जिनकी भी बुद्धि में ना थोड़ा बहुत आता है, फिर ब्रह्मा बाबा से क्या कनेक्शन, ना शिव बाबा से डायरेक्ट मानते हैं। शिव बाबा से डायरेक्ट बांधो, लेकिन ब्रह्मा बाबा हमारे ह्यूमन ट्री का, ये जो हमारा सीजरा है ना, 5,000 वर्ष का, अलग 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 रोल का, उसके हेड प्रजापिता ब्रह्मा है। इसको कभी बुद्धि से निकालना नहीं है। जैसे बिरादरी का सीजरा होता है ना, ये है बेहद का सीजरा। आदम और बीवी, एडम और ईव किसको कहते हैं? ब्रह्मा सरस्वती को कहेंगे। अब सीजरा तो बहुत बड़ा हो गया, सारा झाड़ जड़ जड़ गया, फिर नया चाहिए। इसको कहा जाता है वैरायटी धर्मों का झाड़। वैरायटी फीचर्स है, एक ना मिले दूसरे से, हर एक की एक्टिविटी का पार्ट एक ना मिले दूसरे से। ये बहुत गुह्य बातें हैं, छोटी बुद्धि वाले तो समझ ना सके, बहुत मुश्किल है। हम आत्मा छोटी बिंदी है, परमपिता परमात्मा भी छोटी बिंदी है, यहाँ बाजू में आकर बैठते हैं। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती। बाप दादा दोनों का इकट्ठा पाठ बड़ा वंडरफुल है। बाबा से ये रथ बड़ा अनुभवी, बाबा ने ये रथ बड़ा अनुभवी लिया। बाबा खुद समझाते हैं ये भाग्यशाली रथ है, इस मकान अथवा रथ में आत्मा बैठी है। हम ऐसे बाप को किराए पर अपना मकान व रथ देवें तो क्या समझते हो? इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है, जिसमें बाप बैठ तुम बच्चों को हीरे जैसा देवता बनाते हैं। आगे थोड़े ही समझते थे, बिल्कुल तुच्छ बुद्धि थे। अभी तुम बच्चे समझते हो तो फिर अच्छी रीति पुरुषार्थ भी करना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। स्कूल में टाइम वेस्ट करने से नापास हो जाएंगे। बाप तुमको बहुत बड़ी लॉटरी देते हैं। कोई राजा के घर जन्म लेते हैं तो जैसे कि लॉटरी मिली ना, कंगाल है तो उनको लॉटरी थोड़ी कहेंगे। ये है सबसे ऊंची लॉटरी, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाबा जानते हैं माया की बॉक्सिंग है, घड़ी घड़ी माया देह अभिमान में लाती है। तुम्हारा बाप के साथ डायरेक्ट योग है, सम्मुख बैठे हैं ना, इसलिए यहाँ रिफ्रेश होने आते हो ड्रामा अनुसार। बाबा कहते हैं मैं तुमको जो समझाता हूँ वो धारण करना। ये ज्ञान भी तुमको अभी मिलता है, फिर प्राय लोप हो जाता है। ढेर आत्माएं चली जाती हैं शांति धाम, फिर आधा कल्प के बाद भक्ति मार्ग शुरू होता है। आधा कल्प से तुम वेद शास्त्र पढ़ते आए, भक्ति करते आए हो, अब मूल बात समझाई जाती है कि तुम पाप को याद करो, उससे ही जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो। ये नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। इससे तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो, स्वर्ग के मालिक बनते हो। वहां तो सब सुख है। बाप याद दिलाते तुमको स्वर्ग में कितने अपार सुख दिए। तुम विश्व के मालिक थे, फिर सब गवा दिया, तुम रावण के गुलाम बन गए। राम और रावण का कितना ये वंडरफुल खेल है, ये फिर भी होगा। अनादि बना बनाया खेल है। स्वर्ग में तुम एवर हेल्दी वेल्दी रहते हो।
यहाँ मनुष्य को हेल्दी बनाने के लिए कितना खर्चा करते, वे भी एक जन्म के लिए। तुमको आधा कल्प एवर हेल्दी बनाने में क्या खर्चा होता है? एक नया पैसा भी नहीं। देवताएं एवर हेल्दी है ना, तुम यहाँ आए ही हो एवर हेल्दी बनने के लिए। एक बाप के बगैर सर्व को एवर हेल्दी और कोई बना ना सके। तुम अभी सर्व गुण संपन्न बन रहे हो। अभी तुम संगम पर हो, बाप तुमको नई दुनिया का मालिक बना रहे। ड्रामा प्लान अनुसार जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक देवता बन ना सके। जब तक पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप से पुरुषोत्तम बनने ना आए तो देवता बन ही नहीं सकते। अच्छा, आज बाबा ने रूहानी ड्रिल भी सिखाई, नॉलेज भी सुनाई, बच्चों को सावधान भी किया। गफलत नहीं करो, उल्टा सुल्टा बोलो नहीं, शांति में रहो और बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता बाप दादा को याद और भरी पर गुड मॉर्निंग। शुक्रिया। थैंक यू बाबा, शुक्रिया। मैं इमेजिन करिए जैसे बाप दादा एकदम सम्मुख है और आप उनके वरदानी हस्त को अपने सिर पर महसूस करो। अब हस्त कैसे? हाथ नहीं, कोई हाथ नहीं देखना है, एक वाइब्रेशन फील करनी है, जैसे दो दिव्य शक्तियों के वाइब्रेशंस मेरे क्राउन चक्रा से लेके मेरे रूट चक्रा, मेरे सिर से लेके मेरे पैर के नाखून तक, मेरे आदि मध्य अंत, मेरे 5000 वर्ष की साइकिल, मेरे मन, मेरी बुद्धि, मेरे संस्कार, मेरा पास्ट, मेरा फ्यूचर, मेरे पूरे ऑरा में अपने वरदानों की वर्षा कर रहे हैं। इस पल, इस मुरली में वो आए हुए हैं, मेरी गोद में। पूरा विश्व बैठा है और बाबा की सहस्त्र असंख्य वरदानों की शक्ति, वाइब्रेशंस मेरे अस्तित्व के, मुझ आत्मा से जुड़ा सब कुछ प्योरीफाई, बहुत पावरफुल तरीके से। सारे रिश्ते, सारे रिश्तेदार, पांच तत्व, हर धर्म, हर जाति, हर प्रजाति, पूरा बनियन ट्री, फैमिली ट्री, जिसमें ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सारे धर्म धर्म पिताएं इस प्योर एनर्जी से पोषित हो रहे हैं। वरना के लिए मुख्य सार, विकर्ण विनाश कर स्वयं को सुधारने के लिए याद की यात्रा पर पूरा टेंशन देना है। दैवी गुण धारण करने, देवता बनने के लिए संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करने, गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। वरदान है ज्ञान के श्रेष्ठ खजानों को महादानी बन दान करने वाले मास्टर ज्ञान सागर भव, ओशन ऑफ नॉलेज। जैसे बाप ज्ञान का सागर, ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बन सदा औरों को ज्ञान दान देना है।
ज्ञान का कितना श्रेष्ठ खजाना आप बच्चों के पास है। उसी खजाने से भरपूर बन याद के अनुभवों से औरों की सेवा करो। जो भी खजाने मिले हैं महादानी बन उनका दान करते रहो, क्योंकि ये खजाने जितना दान करेंगे उतना और भी बढ़ते जाएंगे। महादानी बनना अर्थात देना नहीं बल्कि और भी भरना, और भी भरना। स्लोगन जीवन मुक्त के साथ देह से न्यारे विदेही बनना, ये है पुरुषार्थ की लास्ट स्टेज। जीवन मुक्ति के साथ देह के से न्यारे विदेही बनना, ये है पुरुषार्थ की लास्ट स्टेज। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। गुप्त वेशधारी परमात्मा के आगे कन्याएं माताओं का संन्यास। अभी दुनियावी मनुष्य को ये विचार तो आना चाहिए कि इन कन्याओं, इन माताओं ने संन्यास क्यों लिया। ये कोई हठ योग कर्म संन्यास तो नहीं है, परंतु बिल्कुल सहज योग राजयोग कर्म योग संन्यास जरूर है। परमात्मा खुद आते जीते जी देह सहे दे के सभी कर्मेंद्रियों का मन से संन्यास कराते, अर्थात 5 विकारों का संपूर्ण संन्यास करना जरूर है। परमात्मा आगे कहता है दे दान तो छूटे गए हैं। अब माया के ये ग्रहण जो आधा कल्प से लगा हुआ है, इससे आत्मा पतित बन गई। उनको फिर से पवित्र बनाना। देखो देवी देवताओं की आत्माएं कितनी पवित्र और चमकती हैं। जब सोल पवित्र है तो तन भी निरोगी पवित्र मिलता है। अब यह भी संन्यास तब हो सकता है जब पहले कुछ चीज मिलती है। गरीब का बालक साहूकार की गोद में जाता है तो जरूर कुछ देख गोद लेता है, परंतु साहूकार का बालक गरीब की गोद में नहीं जा सकता। तो यहाँ यह कोई अनाथ आश्रम नहीं है। यहाँ तो बड़े बड़े धनवान कुलवान कन्याएं हैं, जिन्हों को दुनियावी लोग अब भी चाहते हैं कि घर वापस आ जाएं, परंतु इन्हों को क्या प्राप्त किया। जो उस मायावी धन, उस मायावी पदार्थ सर्वंश संन्यास कर लिया, तो जरूर उनसे उन्हों को जास्ती सुख शांति की प्राप्ति हुई। तभी तो उस धन उस पदार्थ को ठुकर मार दी। जैसे राजा गोपीचंद ने अथवा मीरा ने रानी पने का अथवा राजाई का संन्यास कर लिया। यह है ईश्वरीय अतीन्द्रिय अलौकिक सुख, जिसके आगे वो दुनियावी पदार्थ तुच्छ है। उन्हों को ये पता है कि इस मरजीवा बनने से हम जन्म जन्मांतर के लिए अमरपुरी की बादशाही प्राप्त कर रहे हैं, तभी भविष्य बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। परमात्मा का बनना माना परमात्मा का हो जाना, सब कुछ उसको अर्पण कर देना, फिर वो रिटर्न में अविनाशी पद दे देते हैं। तो यह मनोकामना परमात्मा ही आकर इस संगम समय पूर्ण करता है, क्योंकि अपन जानते हैं कि विनाश ज्वाला में तन मन धन सहित सब भस्मीभूत हो जाएगा। इस विनाश ज्वाला में तन मन धन सहित सब भस्मीभूत हो जाएगा। तो क्यों ना परमात्मा अर्थ सफल करें। अब ये राज भी समझना है कि जब सब विनाश होना है तो हम भी लेकर क्या करें। हमको कोई सन्यासियों के मुआफिक मंडलेश्वर के मुआफिक यहाँ महल बनाए नहीं बैठना है, परंतु ईश्वर अर्थ बीज बोने से वहां भविष्य जन्म जन्मांतर इनका बन जाना, ये है गुप्त राज। ये है गुप्त राज। प्रभु तो दाता है एक देवे 100 पावे। प्रभु तो दाता है एक देवे 100 पावे, परंतु इस ज्ञान में पहले सहन करना पड़ता है। जितना सहन करेंगे उतना अंत में प्रभाव निकलेगा, इसलिए अभी से लेकर पुरुषार्थ करो। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है बाबा तेरा, तुझको अर्पण।